राष्ट्रीय जनता दल के एक दिवसीय स्मार्ट मीटर के खिलाफ धरना पर बैठे आए हुए हमारे गार्जियन हरसिद्धि के लोकप्रिय पूर्व विधायक राजेंद्र कुमार राम जी, बड़े भाई। लुटेरी सरकार है। यह लुटेरी सरकार तरह तरह का तरीका अपनाती है कि कैसे पैसा लूटा जाए। यह स्मार्ट मीटर प्राइवेट कंपनी का है, प्राइवेट कंपनी को दे दिया और उससे अरबों रुपया तय कर लिया नीतीश कुमार, कमीशन तय कर लिया। केंद्र की सरकार और नीतीश कुमार अगर सही में कमीशन का सवाल नहीं था तो जो पुराना मीटर था उसी को ठीक करा के आखिर क्या गड़बड़ी था, बताओ नीतीश कुमार जी कि आखिर पहले वाला मीटर में कौन सा गड़बड़ी था। अगर आपको बिजली का शुल्क ही वसूलना था उसके लिए अभियान चलाते, हमारे गरीब मजदूर किसान भाई कहीं से न कहीं से पैसा इंतजाम जो बिल आता था उसका भुगतान करते थे, करने के लिए तैयार थे। लेकिन यह बेईमान देखा कि सब कुछ हो रहा है लेकिन बिहार को लूटने का उपाय नहीं बैठ रहा है। तो यह स्मार्ट मीटर के माध्यम से यह प्राइवेट कंपनी को दे करके लूटने का काम किया है। इसलिए साथियों, यह तो अभी शुरुआती धरना है, यह शुरुआती धरना है। आने वाले दिन में तब तक आंदोलन बिहार के धरती पर चलता रहेगा जब तक यह स्मार्ट मीटर हटाता नहीं है। और हम आप लोगों से कह देना चाहते हैं कि चाहे पुलिस ले जाए, चाहे थाना ले जाए, अगर गांव में स्मार्ट मीटर लगाने ले जाता है तो सब गांव भर के लोग निकलिए और झाड़ू और धड़ी भारी लूट सुन रहे हैं। जहां जा रहा है पदाधिकारी, जहां जा रहा है कर्मचारी, भारी लूट सुन रहे हैं। और आज हम बता देना चाहते हैं हरसिद्धि के कर्मचारियों को कि यह प्रथम बार 4 साल में हम प्रखंड मुख्यालय पर धरना कर रहे हैं। अब मेरा आंदोलन शुरू होगा, कान खोल करके सुन लो। अगर गरीबों को लूटा तुमरे भाई तो हम जरूर अब प्रखंड मुख्यालय के पास और अंचल पर जाने के बाद जो अब आंदोलन होगा वह बड़ी भयानक होगा। इसलिए हम कह देना चाहते हैं पदाधिकारी और कर्मचारियों को, हम जानते हैं कि तुम्हारा दोष कम है क्योंकि यह सरकारें लुटेरी है और चरित्र में लुटेरी ये सरकार है। घिनौना काम यह सरकार करती है। ऊपर जो बैठा हुआ लोग है, मात्र जो है इस सरकार का 4-5 लोग ही इसके लिए जानता है। अदानी, अंबानी, टाटा, बिरला, यही सब जो है उसी सब के आमदनी को बढ़ा रहा है और उसी के माध्यम से स्मार्ट मीटर बनवा करके और सोचा कि इतना बिकवा देते हैं, कारण कि 2 करोड़ 2.5 करोड़ बिहार के अंदर स्मार्ट मीटर लगाना है। और ये नीतीश कुमार जी को शर्म चाहिए कि हमारा गरीब बिहार है। हम तो विशेष राज्य की दर्जा मांगते हैं, कारण कि तुम भी बेईमान बोला था कि विशेष राज्य की दर्जा अगर नहीं मिला तो भाजपा वाला को, उसके पार्टी को लात मार देंगे। पता न वो मर रहा है कि तुम मार रहा है, ये पता हमको नहीं चल रहा है। लेकिन ये सरकार नीतीश कुमार बोले थे, हम उनसे आग्रह करना चाहते हैं नीतीश कुमार जी का, कभी कभी उनका अंतरात्मा जगता है। वो बोले थे कि बिहार को अगर विशेष राज्य का दर्जा नहीं दिया तो हम सरकार गिरा देंगे। अब इनको वो गिरा रहा है कि उनको गिरा रहे हैं, अभी तक पता नहीं चला। तो गरीब बिहार है, विशेष राज्य की दर्जा की जरूरत है, विशेष शिक्षा की जरूरत है, बिहार विशेष स्वास्थ्य की जरूरत है, रोजगार की जरूरत है। लेकिन यह सरकार को यह सब चिंता नहीं है। इसलिए हम कहना चाहेंगे ये सरकार कान खोल के सुन ले कि जो बिहार के लोग हैं, अगर इनके लिए विशेष रूप से अगर सोच नहीं है तो कम से कम इन उद्योगपतियों के माध्यम से
जो स्मार्ट मीटर है उसे बंद करो। अगर स्मार्ट मीटर बंद नहीं किया और या जो सर्वे का मामला है उस समय जो लूट हो रहा है उसको बंद नहीं किया, और खास करके बिहार के अंदर हो रहे लूट, पैसा हो या मोबाइल में पैसा हो या जरूरी नहीं है। बच्चे पढ़ रहे हैं, तबीयत घर में खराब है, पंखा की आवश्यकता है, हवा लगनी चाहिए, खाना बन रहा है, उसी समय लाइन कट जा रहा है। यह बहुत ही दुखद घटना है। नीतीश कुमार, अगर आप सही से गरीबों के हितैषी हैं, सुशासन बाबू हैं, तो आप थर्ड पार्टी से जांच करवाइए कि आपके मीटर में फॉल्ट कहाँ है। अगर जांच नहीं करवाते हैं तो यह समझी जा सकती है कि बड़े बड़े उद्योगपतियों के साथ आप मिलकर यह सौदा किए हैं कि धीरे धीरे हमारे बिहार के लोग गरीब होता जाए, कोई पढ़े लिखे नहीं, कोई शिक्षित नहीं बने, ताकि हमारा विकास नहीं हो और हम गद्दी पर बैठे रहे, शासन करते रहे। भाजपा के लोग जब शासन में आते हैं, जब दूसरे लोग शासन में आते हैं, यहाँ तो डबल इंजन की सरकार है, यहाँ विकास होनी चाहिए, लेकिन विकास नहीं होकर यहाँ हमेशा विकास और विनाश ही हो रहा है। दोस्तों, मैं बता रहा हूँ, एक ड्राइवर, रेल का ड्राइवर जो होता है, 1000 पैसेंजर को ढोने के लिए पहले उसको 8 से 10 बार उसका बीपी और ब्लड प्रेशर और उसका हार्ट जांच होता है। लेकिन 14 करोड़ बिहार की जनसंख्या उसको चलाने के लिए माननीय नीतीश कुमार जी अब उस लायक नहीं है। नया नौजवान चाहिए बिहार को चलाने के लिए, नई सोच होनी चाहिए। तो हम लोग के माननीय पूर्व के नेता, आदरणीय विपक्ष के नेता तेजस्वी जी इसके लिए तैयार है, और आने वाले समय में राष्ट्रीय जनता दल का यहाँ सरकार बनेगा और हम लोग के नेता मुख्यमंत्री बनेंगे। नई सोच के साथ बिहार का विकास होगा। गरीबों की बात कौन करता है? एक ही पार्टी है, और राष्ट्रीय जनता दल दलितों, वंचितों, शोषितों की आवाज हमेशा आगे करती रहती है। जब तक भाजपा और जदयू का शासन होता है, तब तक यह बिहार में लूट खसोट होता रहता है। दोस्तों, पड़ोसी राज्य में डीजल का दाम देखिए, 15 से 20 रुपया कम है, वहाँ 70 से 72 रुपये है, और अपने यहाँ 86 रुपये से 83 रुपये है। पेट्रोल का दाम देखिए 80 से 83 रुपये है, अपने यहाँ 100 पार है। यानी एक किसान को 10 लीटर तेल खर्चा करने में 150 रुपये की बचत होती है, तो अपने दिन का पूरा खर्चा, परिवार का खर्चा भरण पोषण कर सकते हैं। लेकिन यह धीरे धीरे हर चीज में यह सरकार धीरे धीरे किसान को, बेरोजगारों को दबा रही है, और आए दिन एक न एक हथकंडा करके अपना साजिश के तहत जाल में लोगों फंसा रही है। क्योंकि अब समय बहुत कम है, कम ही दिनों में चुनाव होने वाला है, और फिर से पूर्ण बहुमत के साथ आरजेडी की सरकार और महागठबंधन की सरकार बनने जा रही है। इसलिए घबराना नहीं है, प्रत्याशी जो भी हो बढ़ चढ़कर वोट देना है, ईमानदारी से काम करना है। बहुत समय निकल के हाथ में, पूंजीपतियों का हाथ में दिया जाए, यही कार्यक्रम उनका चल रहा है। अब हम लोगों के भी 2 धाराओं की लड़ाई होती है। एक धारा है जो महात्मा गांधी के नीति और सिद्धांत को मानने वाले लोग हैं, तो दूसरे तरफ भाजपा और आरएसएस के लोग महात्मा गांधी के नीति और सिद्धांत के बीच चलने वाले लोग हैं। एक तरफ बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को पूजने वाले महागठबंधन के लोग हैं, तो दूसरे तरफ संविधान चलाने वाले लोग हैं। साथियों, भाजपा के लोग जो कहते हैं उसको करते नहीं है, लेकिन राष्ट्रीय जनता दल एक ऐसी पार्टी है जो कहती है वो जमीन को उतारने की काम करती है। आपके बीच बहुत से वक्ता ये चीज बताने के काम किए हैं, आप उसी समय से सुन रहे हैं कि राष्ट्रीय जनता दल के नेता तेजस्वी यादव ने घोषणा किए थे कि हमारी सरकार बनेगी तो मैं 10 लाख लोगों को रोजगार देने का काम करूंगा। किसी कारणवश सरकार नहीं बनी, लेकिन बीच में नीतीश कुमार के साथ उन्होंने गए, उन्होंने कहा कि मैंने नौजवानों के साथ वादा किया है, इस वादा के तहत यदि आप हमारे शर्त को मानिएगा तो हम के समर्थन देंगे। और उन्होंने 5 लाख नौजवानों को नौकरी देने वाले काम किए, और कुछ सरकार चली गई, उनकी सपना अधूरा रह गई। साथियों, मैं अधिक समय आप लोगों को लेना नहीं चाहता हूं। मैं जानता हूं जिस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि का जब भाषण हो जाता है, बाकी वक्ता के भाषण सुनने के लिए कोई तैयार नहीं होते हैं।
इसलिए मैं थोड़ा सा समय और आप लोगों को लेते हुए कहना चाहूंगा, महाभारत का अंतिम सीन है। भीष्म पितामह बाण के सेजिया पर सोए हुए हैं और पांडवों को उनकी राजपाट मिलता है। तो राजपाट के लिए पांडव वीर हो जाते हैं। भीष्म पितामह के पास और बोलते हैं कि कैसे राजपाट किया जाएगा। भीष्म पितामह जी बोलते हैं कि गरीबों पर अत्याचार नहीं होना चाहिए, औरतों पर अत्याचार नहीं होना चाहिए, एक समान सभी को देखना चाहिए, एक नियम और एक कानून सभी को लागू करना चाहिए। उसी समय द्रौपदी हंस देती है। भीष्म पितामह बोलते हैं, क्या बेटी, हमने जो तुमको उपदेश दिया वो उपदेश अच्छा नहीं था। उन्होंने बोली कि भारी सभा में जिस समय मेरी सिरहरण हो रही थी उस सभा में आप प्रेजेंट थे, लेकिन एक शब्द नहीं बोले कि महिलाओं के साथ अत्याचार हो रहा है। भीष्म पितामह बोले कि बेटी, मैं उस समय दुर्योधन का कुंवर खा लिए थे जिससे मेरा बुद्धि काम नहीं कर रहा था। समय मेरी ठीक दोस्तों, वही हालात है केंद्र सरकार की और बिहार सरकार की। वह शराब में इतना डूब गए हैं कि गरीबों का आवाज को नहीं सुनते हैं, गरीबों को नहीं देखते हैं, गरीब का अत्याचार हो रहा है, कोई सुनने वाला नहीं है। हमारे माननीय विधायक जी बोल रहे थे हमारे ब्लॉक के अंजना अधिकारी के बारे में। साथियों, जाकर देखिए अरेराज में कितना मेला लगा है। यह कर्मचारी बिना कारण बताए हुए सभी दाखिल खारिज को रद्द कर देता है। दाखिल खारिज को कैंसिल करके वह बेचारा किसान कागज लेकर जाकर अनुमंडल में चक्कर काट रहा है। अनुमंडल में कोई सुनने वाले लोग नहीं है। और यहाँ का जो रखवाला है हम लोगों का माननीय विधायक किशन पासवान, एक शब्द कहीं भी आवाज नहीं उठाते हैं। किसी भी पदाधिकारी मेरे बात नहीं बोलते हैं कि आप किसानों के साथ अत्याचार क्यों कर रहे हैं। इससे सब जाहिर हो जाता है कि किशन पासवान एक दिखावटी नेता है और यहाँ के लोगों से, यहाँ के पदाधिकारियों से मिली भगत होकर किसानों का शोषण कर रहे हैं। इसलिए मैं तमाम हिंदू हरसिद्धि के लोगों से कहना चाहूंगा, यदि आपका अपना विधायक नहीं होगा तो आपकी आवाज को सुनने वाला कोई नहीं होगा। इसलिए यदि आप चाहते हैं बिहार में परिवर्तन हो, सदा परिवर्तन हो, तेजस्वी यादव को यदि मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं, यहाँ से आपको राष्ट्रीय जनता दल के उम्मीदवार को जिताना होगा। आप याद कीजिए 1990 के दशक के पहले क्या होता था। 1990 के दशक के पहले कोई भी व्यक्ति थाना और ब्लॉक के गेट पर नहीं जाते थे, लेकिन जब लालू यादव बिहार के गद्दी को संभाले तो तब उन्होंने गरीब का बेटा, मजदूर का बेटा, किसान का बेटा यही से थाना और ब्लॉक के गेट पर जाते थे और यही पदाधिकारी उनके बात को सुनते थे, उनका काम होता था। इसलिए यदि आप चाहते हैं कि जनता का सरकार हो, प्रशासन का सरकार नहीं हो, तो आपको एक बार राष्ट्रीय जनता दल में विश्वास करना होगा और अपने उम्मीदवार को जिताकर बिहार को तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाना होगा। साथियों, चाहे जीवन में फूल खिले, पहले कांटों से प्यार करो। जीने की लगन लगी है तो मरना स्वीकार करो। जय हिंद, जय भारत, जय राहुल, जय राहुल। अपने में मारामारी कर रहा है, इधर से ठीक है। इसलिए यह निकम्मी सरकार है कि किसी को रोजगार नहीं देना चाहती है। यह फंसा करके सब किसी को यहाँ पे पछुआ मजदूर बनाकर रखना चाहती है। यहाँ 5 किलो राशन पर यहाँ लोग को जिलाना चाहती है, क्योंकि हम लोग काफी कमजोर हैं, काफी अशिक्षित हैं, काफी निसहाय हैं, एकजुट नहीं है। इसलिए हमें राष्ट्रीय जनता दल के संगठन बना रहेगा और अगला बार तेजस्वी की सरकार, यूपीए की सरकार, यहाँ की विधायक नया बनेगा तो नया राज होगा, नया स्वराज होगा और न्याय आप लोगों को मिलेगा। इसलिए हम बहुत ज्यादा बोलना नहीं चाहते हैं, आप सभी जानकार हैं। इसलिए आप सभी से क्षमा मांगते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय